जय हिंद दोस्तों। तो आपके इस तैयारी डिजिटल एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। देखिए हम लोगों को आप इस क्लास में आपको क्या पढ़ना है, इसके पहले हमने जो है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूरा डिटेल से बहुत ही आसान तरीके से हमने बता दिया है। तो अब इस क्लास में हमें सीखना है कि नाउन क्या है। तो नाउन की डिफिनेशन तो हम पार्ट ऑफ स्पीच में बता ही चुके हैं, इसके हमने पार्ट भी बताया। तो अब इसके पार्ट को अच्छे से यानी पूरी बेसिक तरीके से सरल भाषा में कैसे जानते हैं, क्या क्या होते हैं और कैसे उनको डिफाइन किया जाता है। तो आइए देखिए, आपके सामने एक स्लाइड ओपन है जिसमें बताया गया कि नाउन की डिफिनेशन भी लिखी हुई है और नीचे थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो देखिए नाउन की डिफिनेशन तो हम पहले से आपको ही बता ही चुके हैं, जब पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे, यहाँ पर भी बता देते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग्स एंड एक्शन, क्वालिटी और स्टेट एज। ये बताया गया इसमें, यानी दुनिया का कोई भी नाम, ध्यान दीजिए, दुनिया का कोई भी नाम, चाहे वो किसी स्थान का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, ठीक है, चाहे किसी शहर का हो, चाहे किसी देश का हो, दुनिया का कोई भी नाम है उसे नाउन कहा जाता है। यही बात इसमें भी कही गई है कि ए नाउन इज ए वर्ड। नाउन वह शब्द है कुछ जो यूज्ड एज द नेम के लिए यूज किया जाता है, नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। और नाम किसका किसका हो सकता है? पर्सन का हो सकता है, प्लेस यानी स्थान का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, कार्य का हो सकता है, गुण का हो सकता है, स्टेट यानी अवस्था का हो सकता है। ये सारी बातें बताएंगे। एग्जाम्पल में देखिए दिया गया है नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, नेहा और राम, ठीक है। नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह का नाम है, जैसे सर्कस हो गया, डिस्पेंसरी हो गया। नेम ऑफ एक्शन, किसी कार्य का नाम चॉइस है, ये वर्क है। फिर नेम ऑफ थिंग्स, किसी वस्तु, जैसे पेन हो गया, स्लेट हो गया और बुक हो गया, ये सब क्या है? वस्तु। नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी हो सकती है, जैसे ट्रूथ यानी सत्यता, विश्वास हो सकता है, साइलेंस यानी जो मौन कहा जाए जिसको, स्लीप हो गया, डेथ हो गया, ये सारे स्टेट को बताते हैं। तो क्या नाउन आपको क्लियर हो गया कि नाउन शब्द क्या है, परिभाषा क्या है और कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं? ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्या है, आगे अब इसके देखते हैं कि पार्ट क्या, कौन कौन से पार्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला वीडियो बताया उसमें बताए हैं 5। तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। इन्हीं नाउनों को, ये जो नाम, स्टेट, जगह, वस्तु, व्यक्ति, ये सारे नाम होते हैं, इनको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब वो जान लेते हैं कौन कौन से 5 भाग हैं। तो पहला नंबर हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द, जो नाउन व्यक्ति का बोध कराता है, व्यक्ति के नाम का बोध कराता है, उसे क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन बोला जाता है। कल हमने बहुत ही अच्छे से जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था, तो उसमें बहुत ही अच्छे से इसको समझाया था कि जैसे पंखा है अपने पास, तो पंखा एक कॉमन नाउन है, क्योंकि पंखा बहुत सारे होते हैं, फर्राटा होता है और पंखा छत का भी होता है, ठीक है, और हवाई जहाज का भी पंखा होता है। तो पंखा तो बहुत सारे होते हैं, तो पंखा हो गया कॉमन नाउन। जब पंखे की नाम की बात आती है कि कोई कंपनी का पंखा है, जैसे फिलिप्स का हो गया, बजाज का हो गया, उषा का हो गया, तो जो इनके कंपनी का नाम है, उसी को बोला जाता है प्रॉपर नाउन। जिससे आप कहते नहीं हैं कि आप कहाँ के किस गांव से हैं,
तो जैसे किसी गांव का नाम बताया, तो वहां से पूछा जाता है कि आप प्रॉपर वहीं के हैं, तो प्रॉपर का मतलब वही स्थान के, वही गांव के हैं, तो उस गांव के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। तो इसी तरह प्रॉपर नाउन आप समझ चुके होंगे। परिभाषा दी गई है, द नेम गिवन टू ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स इज ए प्रॉपर नाउन। यानी जो नेम आप गिवन दिया हो, किसका, पर्टिकुलर का मतलब विशेष, पर्सन मीन्स व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो या वस्तु का नाम हो, उसे प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि प्रॉपर एग्जाम्पल है, मधु वाज ब्रोन ऑन ट्यूजडे। ठीक है, या तो कह सकते हैं इसी के सेम टू सेम, जिसे हमने कह दिया ट्यूजडे यहां पे लिखा है, तो क्या ट्यूजडे के जैसा और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे मधु किसी लड़की का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये बताइए क्या मधु के नाम के जैसा तो हो सकता है, पर मधु दूसरी नहीं हो सकती, वही तो होगी। ठीक है, तो ये कहा गया कि वही सेम होना चाहिए। गीता हो गया, यहाँ दिल्ली हो गया, क्या दिल्ली के जैसा कोई दूसरा हो सकता है? नहीं होगा। इंडिया के जैसा क्या कोई दूसरा हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए बताया जाता है कि किसी विशेष का नाम होना चाहिए, उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। क्या प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया जो पंखा है, तो पंखा क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन बात जैसे कही गई हो, जैसे लड़का है, लड़की है, यानी बॉयज है, गर्ल है, तो अभी बताइए किसको डिनोट करता है? भाई कॉमन है ना, लड़का, कोई एक लड़का, दो लड़का, ये सारे लड़के हो सकते हैं ना भाई। उनका अलग अलग यदि नाम की बात की जाए तो उनका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नाम जो है उनका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पर यदि लड़के हैं तो ये सब कॉमन चीज है ना, लड़के हो गए, लड़कियां हो गए, ये सब कॉमन चीज में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया भी गया हो गया। एक कॉमन नाउन इज ए नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। जो कॉमन नाउन है, तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कॉमन नाउन को हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हिंदी बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब ध्यान दीजिए, एक कॉमन नाउन इज ए नेम, यानी जो कॉमन नाउन है तो नाम किसका बताता है, शेयर करता है? कॉमन बाय एवरीवन, यानी प्रत्येक के जाति का बोध कराता है। जो शब्द या जो नाउन जाति का बोध कराता है उसे कॉमन नाउन बोला जाता है। और सेम क्लास आर ग्रुप, यानी सेम क्लास का मतलब सेम जाति का बोध कराता है। अब इसके बाद एग्जाम्पल में दिया गया, देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे बॉयज हो गया, तो क्या ये कॉमन है? कॉमन तो बात है ना। फिर बुक्स हो गया, ये भी कॉमन बात है भाई। जब बुक्स का नाम दे दिया जाए तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जब बुक्स की बात हो गई तो हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक और विज्ञान की बुक, ये सारी बुक्स हो गई। ठीक है, तो बुक्स एक कॉमन नाउन हो गया। अम्ब्रेला हो गया, ये भी कॉमन नाउन है। चलिए, तो क्या आपको क्या कॉमन नाउन समझ में आ गया कि कॉमन नाउन क्या है? अब जैसे हमने बताया ही था कि पंखा का नाम जैसे उषा है, तो उषा फिलिप्स है, तो प्रॉपर नाउन, पंखा कॉमन नाउन हो गया। यहां तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए अब टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के भी दो प्रकार होते हैं। कॉमन नाउन के भी दो प्रकार होते हैं। काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल का मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? काउंटेबल नाउन बोला जाता है। और अनकाउंटेबल किन्हें कहा जाता है? जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं कॉमन नाउन में जिन्हें तो हम गिन सकते हैं, और ऐसे कुछ होते हैं जिन्हें हम नहीं गिन पाते हैं। तो जिन्हें हम गिन लेते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन के अंदर रखते हैं, और जिन्हें नहीं गिन पाते हैं उन्हें अनकाउंटेबल के नाउन के अंदर रखते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। चलिए, काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं?
जैसे देखो गर्ल्स हो गया, तो हम बताइए लड़कियां तो गिन सकते हैं ना, गर्ल्स कितनी गर्ल्स है, एक गर्ल्स, दो गर्ल्स, तीन गर्ल्स, चार गर्ल्स, ये तो हम गिन सकते हैं आसानी से, तो इसे कॉमन नाउन कह दिया गया। फिर इसके बाद और कहा क्या गया, गर्ल्स प्ले इन द ग्राउंड, यानी गर्ल्स जो लड़कियां हैं तो ग्राउंड में खेल रही हैं, खेलती हैं, खेल रही हैं। तो ये बताइए क्या हम लड़कियों को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। फिर बात आती है हाउ मैनी कैंडल, जो कैंडल है आर ऑन द बर्थडे केक, यानी जो बर्थडे केक होता है उसमें जो कैंडल है जिसे कहा जाता है मोमबत्ती, तो मोमबत्ती जैसे जलाई गई है तो उनको तो हम काउंट कर सकते हैं ना कि 4 है कि 8 है कि 10 है, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या है काउंटेबल नाउन की तरह आता है। अब क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन देखिए जैसे क्या है, काउ गिव मिल्क, जो गाय है तो क्या होती है, दूध देती है। तो भाई ये बताइए जो मिल्क है, तो मिल्क क्या हुआ यहाँ पर अनकाउंटेबल, क्या इसको हम गिन सकते हैं, एक दूध, दो दूध, क्या इसको ऐसे गिन सकते हैं? क्या नहीं गिन पाएंगे, ठीक है। तो यानी ये जैसे जिसको हम नहीं गिन पाते हैं उसे अनकाउंटेबल के अंदर रख देते हैं। मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इनको हम नहीं काउंट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट पार्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो इसकी भी डिफिनेशन हमने आपको बहुत ही अच्छे से पहले से भी बता चुके हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, यहाँ पर भी इंग्लिश में दिया है, इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे कि ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेम गिवन टू नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एज ए होल ग्रुप एंड कलेक्शन। ये ध्यान दीजिए, ये एक प्रकार से किसी समूह को डिनोट करता है। कोई नाउन शब्द है या जो शब्द या जो नाउन किसी समूह का बोध कराता है, किसी ग्रुप का बोध कराता है, कलेक्शन का बोध कराता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कलेक्टिव नाउन बोला जाता है, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया गया, जैसे एग्जाम्पल क्या है, आवर टीम वन द मैच, यानी हमारी टीम जो है मैच यानी जो क्रिकेट है, मैच है तो जीत लिया है। तो हमारी टीम, यहाँ पे जो टीम वाली बात हो रही है, टीम, तो टीम में तो भाई बहुत सारे लोग होते हैं ना, 11 लोग तो होते हैं मैच वाली टीम में, क्रिकेट वाली टीम में कितने लोग होते हैं, 11 लोग। तो यानी देखो जो 11 लोगों की जो टीम है तो क्या एक ग्रुप यानी एक समूह को दर्शा रही है, टीम को, ठीक है। तो यहाँ से जो टीम शब्द हो गया, जो टीम शब्द है तो नाउन है, और कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। आर्मी हो गया, आर्मी भी नाउन है, ये भी आर्मी जो है तो आर्मी में एक तो होता नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये भी एक ग्रुप को डिनोट करता है, ठीक है। ये क्राउड हो गया, ठीक है, तो ये भी क्या है, भीड़ को ही डिनोट करता है। नेक्स्ट है सम ऑफ कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन, कुछ ऐसे होते हैं जो सम होते हैं, जैसे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होते हैं, कुछ सम भी होते हैं, तो उनके जो दिए गए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप क्या है। जैसे क्या होता है, हर्ड किसको बोला जाता है, हर्ड बोला जाता है ए ग्रुप ऑफ हर्बियोर एनिमल्स को बोला जाता है। इसके बाद फ्लॉक किसे बोला जाता है, ए ग्रुप ऑफ बर्ड एंड ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक शीप्स एंड, इनको क्या बोला जाता है, एक यानी फ्लॉक बोल दिया जाता है। स्वर्ग किन्हें बोला जाता है, ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को बोला जाता है। सॉइल किसे बोला जाता है, ए ग्रुप ऑफ फिश को बोला जाता है। और ग्रुप किसे कहा जाता है, ए वेरी जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब पीपुल, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, किसी भी जानवर का, स्थान का, वस्तु का, व्यक्ति का, लोगों का ग्रुप को ही ग्रुप बोल दिया जाता है, यानी समूह को ही ग्रुप बोल दिया जाता है। गैंग किसे बोला जाता है, तो गैंग जो शब्द यूज होता है तो किसके लिए यूज होता है, जो क्रिमिनल का ग्रुप होता है। किसके लिए यूज होता है, क्रिमिनल के ग्रुप के लिए। यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल,
ठीक है। तो गैंग शब्द क्रिमिनल के ग्रुप के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है पैनल, किस लिए यूज होता है? तो पैनल यूज होता है ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट के लिए। जो एक्सपर्ट लोग जो थोड़ा सा होशियार होते हैं उनके लिए पैनल का यूज करते हैं। बोर्ड का यूज कब होता है? तो बोर्ड का यूज होता है ए ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल के लिए यूज होता है, प्रोफेशनल के लिए यूज होता है। इसके बाद मटेरियल नाउन आ गया। अब मटेरियल नाउन को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो मटेरियल नाउन को हिंदी में हम जानते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या नाम से जानते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब बात यह आती है कि पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? तो पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पंखा है, इसकी कंपनी जैसे बजाज है, फिलिप्स है, तो इनकी कंपनी बजाज फिलिप्स जो हो गई, इनका नाम हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया। पंखा कॉमन नाउन हो गया। अब ये बताइए दोस्तों, पंखा किस चीज से बना है, किस धातु से बना है? लोहे से बना है, प्लास्टिक से बना है, ठीक है। तो जो ये धातु होती है, लोहा होता है, धातु तो कुछ ना कुछ तो मटेरियल होता है, तो इसी को बोला जाता है मटेरियल नाउन। यानी जो लोहा होता है, पदार्थ होता है, उसे क्या बोला जाता है? मटेरियल नाउन बोला जाता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन दी गई, परिभाषा, ए मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड। यानी इसमें बताया गया है कि मटेरियल वह नाउन है, मटेरियल शब्द वह नाउन है जो यूज किया जाता है सब्सटेंस मीन्स पदार्थ के लिए, यानी जो वस्तुओं से बनी पदार्थ के लिए जो नाउन या जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे कापर है तो कापर इज मैटर, यानी कापर जो है तो कापर कोई मटेरियल है, धातु है। गोल्ड है, ये भी कोई धातु है, ठीक है। ब्रास है, ये भी कोई धातु ही है। इसके बाद इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, क्लॉथ हो गया, एयर हो गया, मेटल हो गया, साल्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, डायमंड हो गया, कैल्शियम एंड मार्बल हो गया। ये सारे क्या है? पदार्थ। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या इसको बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? तो इसके नाम से ही पता चलता है कि भाव का बोध कराता है। जो शब्द या जो नाउन भाव का बोध कराता है, गुण का बोध कराता है, अवस्था का बोध कराता है, इसे क्या बोला जाता है? भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। डेफिनेशन दी गई इंग्लिश में, ए नाउन इज डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी एंड स्टेट रेदर देन ए कंक्रीट ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट एक्सपीरियंस दीज नाउन्स विद सेंसेस। एग्जाम्पल भी दिया, ट्रूथ हो गया, डेंजर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, फ्रीडम हो गया, लाइबर्टी हो गया, लोयल्टी हो गया, लॉयल्टी हो गया एंड ऑनेस्टी हो गया। ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द क्या हो गए? एक प्रकार से भाव को प्रकट करते हैं। यानी जो शब्द या जो नाउन भाव का बोध कराता है, गुण का बोध कराता है, विचारों का बोध कराता है, अवस्था का बोध कराता है, तो उनको, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे देखो, ट्रूथ का मतलब सत्यता हो गया, डेंजर का मतलब क्या होगा? जैसे कोई खतरनाक दिख रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता दिख रही है, नाराजगी दिख रही है, स्वतंत्रता दिख रही है, सोसाइटी, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे एक भाव को व्यक्त करते हैं। हॉनेस्टी किसी की ईमानदारी है, बेईमानी है, विश्वास है, तो क्या इसको आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ये सब क्या होते हैं? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। केवल इनको समझा जा सकता है, या तो ऐसा कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं।
क्या हम इन सभी बातों को जो हमने बताया, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, तो क्या इनको हम देख पाते हैं? दिखता तो है नहीं, बस ये कि व्यक्ति प्रसन्न दिख रहा है, पर उसकी प्रसन्नता नहीं हमें दिखती है, नहीं दिखती है। इसी तरह स्वतंत्रता है, वो भी नहीं दिखती है। विश्वास है किसी का नहीं दिखता है, ठीक है। बेईमानी भी किसी की नहीं दिखती है। ये सारी बातें जो है दिखाई नहीं देती, केवल हम इनको क्या करते, महसूस कर सकते हैं। तो जो शब्द या जो नाउन हम महसूस कर सकते हैं, भाव से समझ सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो क्या यहां तक आप समझ में आया भाववाचक संज्ञा तक? तो हमने देखो नाउन के 5 पार्ट पढ़ लिए हैं। नाउन यहां से पूरा होता है कंप्लीट। इसके बाद बात आती है कि प्रोनाउन पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके भी पार्ट कितने होते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद आप जो है प्रोनाउंस का वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रोनाउंस का ही होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।